इस वक्त हम ज़िला खानेवाल के एक इलाका शांति नगर में मौजूद हैं। शांति नगर में एक चर्च में हम मौजूद हैं इस वक्त। चूँकि शांति नगर में मसीह बरादरी बहुत बड़ी तादाद में आबाद है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जब हम क़याम पाकिस्तान के हवाले से बातचीत कर रहे हैं तो उसके साथ हम कायद-ए-आज़म के फरमूदात को ख़ास तौर पर इस हवाले से बार बार दोहराते हैं कि जो उन्होंने 11 अगस्त 1947 की तकरीर में कहा कि आप सब आज़ाद हैं, आप सब आज़ाद हैं, आप सब आज़ाद हैं कि आप मंदिर में इबादत करें, चर्च में करें, मस्जिद में करें। आप सब इंसान हैं और आप सब पाकिस्तान के बशिंदे हैं। इसी हवाले से 11 अगस्त को अक़लियतों का आलमी दिन मनाया जाता है और इसी दिन की मुनासबत से आज मैं एक ऐसी शख्सियत हमीद मसीह साहब के साथ चर्च में मौजूद हूँ और हमारी खुशकिस्मती है कि ये वो शख्सियत हैं जो क़याम पाकिस्तान के वक्त जिनकी उम्र 6-7 साल थी, यानी ये क़याम पाकिस्तान से पहले 1941 में पैदा हुए। आज हम उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए उनसे पूछेंगे कि वो कहाँ पैदा हुए और उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की। जी सर। खुदावंद के बाबरकत जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। आपको सलाम कबूल हो। इस वक्त मैं AFM चर्च में अपने नुमाइंदों के साथ मौजूद हूँ। मेरा नाम जैसे इन्होंने बताया हमीद मसीह भट्टी है और मैं इस वक्त शांति नगर का रहने वाला हूँ। लेकिन इससे पेशतर समुद्री का एक छोटा सा इलाका है सतचक, उसके मरूसी पूर्व है, तो वहाँ सुबह गाड़ी जाती थी, दूसरे दिन आती थी। तो वहाँ पर हम मकीम थे, वहाँ पर मेरे दादा मकीम थे, हम सब मसीह बरादरी थी। तो मैं वहाँ पैदा हुआ। मेरी जो पैदाइश है वो फैसलाबाद की है और फैसलाबाद ही में मैंने तालीम हासिल की। सेंट जोसेफ स्कूल सैक्रेड हार्ट में मैंने तालीम हासिल की और फिर उसके साथ साथ मैं नुमाइंदा मसीह भी बना रहा और मैं मसीहों के लिए काम भी करता रहा। जी, बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इंसान को बचपन की कुछ ना कुछ यादें ज़रूर रहती हैं और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। आपको कुछ याद है कि पाकिस्तान बनते वक्त आपके कानों में आज भी कुछ समातें, कुछ आँखों में, ज़हन में कुछ यादें हों तो आप वो हमसे शेयर करें। तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि जिसने आज के दिन तक मुझे ज़िंदा रखा और मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं उस वक़्त हम 2-3 लड़के थे, हमारे चाचा के लड़के, वो भी मेरे हम उम्र थे। तो एक नाला बहता था तो उसके परली तरफ खेत थे और उरली तरफ जो थे वो हम लोग मकीम थे। तो आवाज़ें आती थी, वो सिख आ गए, वो घोड़ों पर आ गए, वो मारने के लिए आ गए, वो उठाने के लिए आ गए। तो हमारे वालिदैन जो थे वो हमें जल्दी जल्दी पकड़ के घरों के अंदर डाल देते थे, लेकिन बाहर ना निकलो ताकि हम बच जाएं। लेकिन इसके साथ साथ आज अब जब ये आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है तो मैं एक बात ज़रूर आपसे कहूँगा कि मैं जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के बाद से मैंने खुदा को कबूल किया और 5 बजे डेली इबादत करता हूँ, कुछ भी हो जाए। और लेकिन उसमें एक बात ज़रूर कहता हूँ कि मैं मुल्क पाकिस्तान के लिए तरक्की, सलामती और खुशहाली की दुआ करता हूँ। खुदावंद इसको तरक्की दे, इसको खुशहाली दे, इसको सलामती, इसलिए कि हम पाकिस्तान में आज़ाद हैं। जबकि कायद-ए-आज़म ने मोहम्मद अली जिन्ना ने ये फरमा दिया था कि मसीहों का तहफ़्फ़ुज़ करो। और जब उनकी पहली तकरीर थी लाहौर के अंदर तो उस वक़्त कोई आदमी ट्रांसलेशन करने वाला ना था, तो क्रिस्टी नाम एक क्रिश्चियन था जिसने ट्रांसलेशन की। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें ये हक़ बख्श दिया कि हम आज़ाद रहे, आज़ाद मुल्क में रहे। तो हम इस मुल्क की तरक्की और सलामती की दुआ करते हैं क्योंकि हम इस मुल्क में आज़ाद हैं।
तो ये सानिया जो हुआ था शांति नगर के अंदर, इस सानिया की बात जो थी, उस वक्त मैं कराची में था। तो कराची में था तो मुझे जैसे सुन गया, मैं गाड़ी पे बैठ के आ गया। जब मैं स्टेशन पे उतरा तो सब वीरान पड़ा हुआ था। तो वो मुझसे कहते तुमने कहाँ जाना है? मैं कहा शांति नगर। कहता वो तो ख़त्म हो गया। मैं कह नहीं, जिसको खुदा ना करे वो ख़त्म नहीं हो सकता। ये हमारे गुनाहों की कुछ सज़ा हमें मिली है कि जो ऐसा हुआ है। तो इसलिए मैं एक बात बता देता हूँ, जिनके कच्चे मकान थे उनके पक्के बनेंगे, जिनके पास मोटरसाइकिल थी उनको गाड़ी मिलेगी। और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर तंजीमें आई, तंजीमों ने राशन दिया और हमें खुशहाल कर दिया। जी जी, बहुत शुक्रिया हमीद साहब, आपके पास तो माशाल्लाह से आपकी याददाश्त बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपसे सवाल मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है कि जब पाकिस्तान बना था तो आपके वालिदैन के पास यकीनन ये ऑप्शन मौजूद होगी कि वो इंडिया जाना चाहें या पाकिस्तान में रहना चाहें। तो आपके वालिदैन ने कभी आपसे ज़िक्र किया, तज़किरा किया कि उन्होंने पाकिस्तान में रहना ही क्यों पसंद किया? वो इसलिए कि हमें यहाँ तहफ़्फ़ुज़ मिला। एक हमारे ख़ानदान से गलती हो गई। गलती क्या हो गई? तो मेरे जो दादा थे वो पहलवान थे, 5 भाई थे, और वो जब वहाँ पर कुश्तियाँ हुई उन्होंने वो उसको बेईमानी कर दी। बेईमानी के बाद फिर वो झगड़ा हो गया। तो अंग्रेज़ की हुकूमत थी, वो कहने लगे कि जी वहाँ पाकिस्तान में चले जाओ। पाकिस्तान उस जगह का नाम है, इधर वहाँ चले जाओ गांव में। वहाँ तो मेरे माँ बाप ने वहीं तालीम हासिल की, वहीं मेरा बाप पादरी, ताया पादरी बना, उधर मेरा बाप। तो ये खुदा का शुक्र है कि हम इस मुल्क के अंदर हम पाकिस्तान को तरजीह देते हैं, चाहे हमें दुख है मुसीबत, इसलिए कि हमें यहाँ आज़ादी है। मैं पिछले दिनों देख रहा था नेट के ऊपर कि वहाँ पर इंडिया के अंदर ये आज़ादी नहीं है, ये हकूक़ नहीं है जो पाकिस्तान, ये हकूक़ हमें मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म ने दिए और वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। और ये तंजीमें जो आती हैं ये हमारा तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। इसलिए हम इंडिया को नहीं पसंद करते, हम पाकिस्तान को पसंद करें। जब तारा सिंह को इलेक्शन हो रहा था तो वहाँ क्या हुआ कि तारा सिंह ने कृपान निकाल ली और एक क्रिश्चियन लड़का आदमी था, कहने लगा कि अगर तुमने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो उस जब हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी तो हम भी दे सके। तो उस आदमी ने कहा तारा सिंह से कि ऐसे करो कि जब तक तुम मुझे कत्ल करोगे जब तक मैं पाकिस्तान के हक़ में वोट दे चुका हूँगा, अब जो करना कर लो। तो हम, हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे ख़ानदान, हमारे लोग आज भी पसंद करते हैं पाकिस्तान को, आज भी पाकिस्तान में रहना पसंद करते, इसलिए कि हमें पाकिस्तान के अंदर तहफ़्फ़ुज़ है। ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, ये होती रहेंगी, लेकिन हम आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। और फिर ये कायदे आज़म ने कहा था कि मसीहों का हक़ है, मसीहों को आज़ादी मिलती रहेगी। अब ये बीच में कुछ कहते गड्ढे जो गंढेला पैदा हो जाती है ना, तो कोई ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन हम खुदा का शुक्र कर रहे हैं। जी जी, बहुत ज़बरदस्त। आपने हमारे से सानिया शांति नगर की भी बात की। यकीनन चंद अफराद के अमल से मसाइल जन्म लेते हैं, लेकिन अगर हम मजमूई तौर पे देखें तो क्रिश्चियन, मुस्लिम, हम सब अक़लियत और अक्सरियत के लोग एक दूसरे का राय का एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। मुलाज़मतों में भी हम आप लोगों के साथ काम करते हुए खुशी महसूस करते हैं, सियासी अमल में भी। मैं सानिया शांति नगर को अगर देखती हूँ तो मैं ये समझती हूँ यकीनन 1947 के बाद, ये क़याम पाकिस्तान के बाद खानेवाल में बहुत बड़ा सानिया था, लेकिन इसको मैं इस अंदाज से समझती हूँ कि बहुत सारे मुस्बत सोच रखने वाले लोगों की सोच से उस सानिया के बाद भी लोगों के आपस में मोहब्बतें बढ़ीं और वो ख़दशात, वो सब चीज़ें दूर हुई। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप कल 11 अगस्त को अक़लियत के हवाले से दिन मनाया जा रहा है, आप कोई पैगाम देना चाहें? और इस हवाले से हम आपके उस पैगाम को हम चाहते हैं नौजवानों को दें, अक़लियत को दें, अक्सरियत को दें। और इसमें आप हमें, अगर आप समझते हैं कि कुछ मसाइल आपको दरपेश हैं पाकिस्तान में, आपका एक ज़िंदगी का तजर्बा है, तो आप उस हवाले से भी हमें ज़रूर आगाह करें।
हमें खुदावंद का शुक्र करते हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि हम यहाँ आज़ाद है, हम आज़ादी से शादियाँ कर सकते हैं, आज़ादी से इबादत कर सकते हैं, हमें कोई रोक टोक, बल्कि यहाँ तक मैं कहूँगा कि जब संडे को चर्च लगता है, मस्जिद का कोई तफज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर गार्ड आ जाते हैं, तो इसलिए वो इतनी हमें सिक्योरिटी है, इतने हम महफूज हैं। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें मुल्क पाकिस्तान दिया, जब इसके अंदर हर तरह की मतनियात है, सोना चांदी गैस हर चीज़ यहाँ पाई जाती है। तो मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी शुरू से हमारे साथ रहे हैं और उन्होंने मसीहों से मोहब्बत की है। और मैं जनाब फ़ातिमा बुज़ुर्ग फ़ातिमा का भी शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने भाई के साथ मिलकर ये काम किया और हर हाल में उनका साथ दिया। तो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि आप मेहरबानी करें, और ऐसा कि ये छोटे मोटे वाक़यात, छोटे मोटी बातें होती रहती हैं, तो आप इस मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें और इस मुल्क को तरक्की के पर गामज़द करें। बहुत शुक्रिया सर, आपकी गुफ्तगू हमारे लिए बहुत रोल मॉडल है। हम 11 अगस्त 1947 को ही सिर्फ मिलकर नहीं मनाएंगे, बल्कि हम 14 अगस्त को भी हमेशा उसी तरह से परचम को लहराएंगे, हम शजरकारी करेंगे, हम नई नस्ल को मुश्किलात और मसाइल के हल के हवाले से आगाह करेंगे। मसीह बिरादरी अक़लियत हमारे लिए उसी तरह मोहतरम है जैसे दीगर मज़ाहिब के लोग, और इंसानियत की जब हम बात करते हैं तो आईने पाकिस्तान में तो लफ्ज़ फ़र्द इस्तेमाल किया गया है, यानी पाकिस्तान का हर फ़र्द, हर शहरी सेहत, तालीम, सियासी, इक़्तिसादी और माशी हवाले से बराबरी के हकूक़ रखता है। आइए कदम बढ़ाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। जिंदाबाद। और बुज़ुर्गों के मुँह से इस तरह के नारे सुन के मेरा तो खून ताज़ा हो गया। शुक्रिया।